हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको वाकई में लगता है कि सर समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लोग बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। आशा है कि यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 से शुरू करते हैं और इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितना परसेंट अंक चाहिए? 40%। लेकिन एक स्टूडेंट ने 170 अंक लाकर 22 अंक से फेल हो गया बेचारा। अगर उसके पास 22 अंक होता तो क्या वह पास हो जाता कि नहीं? मतलब यहाँ परसेंटेज में देख रहे हैं 40%। कितना परसेंट देख रहे हैं? 40%। लेकिन एग्जामिनर क्या किया कि 178 अंक लाया, मात्र कितना लाया? 178 लाया और 22 अंक से फेल हो गया। अगर उसके पास 22 अंक होता तो वह पास हो गया रहता। तो परीक्षा में कुल प्राप्त अंक जब भी आपसे पूछेगा टोटल, है ना, टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन इन टोटल जब भी पूछेगा तो 100% निकालना है। कितना निकालना है? 100%। कहा गया 40% मार्क्स आर क्वालिफाइड टू एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन, है ना, यानी 40% आपको रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन एन एग्जामिनेशन, यानी 40% पास होने के लिए रिक्वायर्ड मतलब अंक चाहिए। स्टूडेंट स्कोर्ड 170 मार्क्स एंड मिस 22 मार्क्स, मतलब कितना मार्क्स मिस कर गया? 22 अंक से। तो टोटल मार्क्स पूछा मतलब 100%। तो 100% कहने का मतलब है यही है। और हम देखें इसको ऐड करके 200, तो देखो 40% का वैल्यू 200, 40% का वैल्यू कितना आ गया? 200। इससे कहोगे सर इससे ही 5 गुना है, इसमें हम 5 से गुना करने पर आ जाएगा। तो कहो सर ये भी 5 गुना होना चाहिए, तो सीधा आ गया कितना? 500। कोई डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 73 हो गया। 74 देखिएगा। 74 भी आप लोगों का सेम ऐसी क्वेश्चन है। इसको क्या कीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा, बस सेम बना लीजिएगा क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 75। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा, एक उम्मीदवार को कुल 30% अंक प्राप्त करना है। कितना? लेकिन उसने 22 अंक ला के बेचारा 40 अंक से फेल कर गया। मतलब लाना था 30%, लेकिन लाया उसने 25%। तो कहने का मतलब कितना अंक से फेल कर गया? 5% से। कितना परसेंट से फेल कर गया? 5% से। लेकिन क्वेश्चन कितना अंक से फेल कर रहा है? 40 से, यानी 5% का वैल्यू 40 है। अगर 100% का वैल्यू निकालें तो कहो सर इससे भी 8 गुना, ये भी 8 गुना होगा, 800। लो हो गया आंसर। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। बस सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है। 16% बराबर 12, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? निकाल लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिंपल, नहीं तो देखिए हम निकाल ही देते हैं। जैसे 36% लाया, कितना परसेंट? 20%, यानी कितना अंक से फेल कर गया? 16% से। और यहाँ कितना अंक से फेल कर रहा है? 12। 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से 3 गुना है, 4 से क्या गुना है? 3 गुना। तो 25 से कितना? 75 हो गया। आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। कहा गया कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% लाना है, लेकिन बेचारा 25 अंक लाया और 40 अंक से फेल हो गया। सेम क्वेश्चन है, सेम। 33 अंक लाया, 25 यानी 8, यानी 8%, 8 25 40, 500, 100% की वैल्यू 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 77 हो जाएगा। 78 आप देखिए, हाँ 78 का टाइप थोड़ा सा चेंज है। कहा गया है कि एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त करना है, कितना परसेंट? 20%, लेकिन बेचारा 30 अंक से फेल कर गया। दूसरा विद्यार्थी आया, उसको 32 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन वह 42 अंक से फेल हो गया। तो कितना अंक अधिक मिला? कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होता है, कितना परसेंट अंक प्राप्त होता है? 20%, और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 30 अंक से क्या कर गया? वह फेल कर गया। 20% अंक प्राप्त होता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करता है, 30 अंक से फेल कर जाता है, यानी 20% 30 अंक से फेल कर गया। अगर उसके पास 30 अंक रहता तो वह पास कर जाता कि नहीं कर जाता? कहता सर डेफिनेट पास कर जाता। लेकिन दूसरा विद्यार्थी, उसको 32 अंक मिला। कितना अंक मिला? लेकिन 42 अंक अधिक आ गया। अगर 42 अंक ना भी होता फिर भी वह पास कर जाता। बात समझ में आया? चलिए दोनों को हम पास कराते, इससे ही इसके पास, इससे ही किसके पास? इसके पास। इसमें से ही घट जाएगा तो बच जाएगा मेरे पास कितना? 12%। कितना बच जाएगा? 12%। और ये जाके इधर घट जुड़ जाएगा, यानी 72। कितना हो जाएगा? 72। 100% का वैल्यू पूछा गया, अधिकतम अंक, है ना। कहा गया ना मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%,
इससे ही 5 गुना, यानी इससे ही 6, 12 छक 72, ये भी 6 गुना यानी 600। टोटल कितना हो गया 600। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहा गया कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी को 30 अंक प्राप्त करना है, लेकिन बेचारा 6 अंक से फेल कर गया। कोई दिक्कत नहीं है, 6 अंक दे के उसको हम पहले पास करा देते हैं। ठीक, अगला को 40% अंक प्राप्त करना है। कितना परसेंट अंक प्राप्त करना? 40, लेकिन 6 अंक अधिक लगा। अगर 6 अंक न भी होता फिर भी वह बेचारा पास हो जाता। परसेंटेज को परसेंटेज के सामने बताना है, तो यह 10% हो जाएगा घट के, और यह उधर जाएगा माइनस माइनस जुट के 12 हो जाएगा। आपको 100% का वैल्यू पूछा गया है, इससे 10 गुना, तो ये भी 10 गुना 120। सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 80 नंबर पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ अब टोटल अंक नहीं पूछा गया, पास का प्रतिशत, ये भी समझिएगा। 30% अंक लाना, लेकिन 25 से फेल कर गया। 30% अंक लाना है, अगर उसके पास 25 अंक रहता तो पास कर जाता। दूसरा 40% था, कितना परसेंट था? 40, लेकिन 22 अंक अधिक लाया, 25 अंक अधिक लाया, 25 ना भी होता तभी वो पास कर जाता। सर को सर दोनों एक जगह, क्योंकि दोनों पास है, इधर भी पास है इधर भी पास है, तो कहो सर 10%। कितना परसेंट है? 10। अच्छा, यहाँ 25% था ना, और यहाँ भी हमारा 25 ही है, मतलब टोटल हो गया कितना? 50। लेकिन आपसे इस बात को याद रखिए, आपसे पूछा गया पास होने के अंक का प्रतिशत, कितना का? पास का परसेंटेज। अगर पास का परसेंटेज पूछा जाए तो हमको यहाँ 30% रहते हैं, सिर्फ डिस्टर्ब करना है किसको? 25 को। तो देखिए, अगर हम यहाँ परसेंटेज है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर हम यहाँ 25 लिखते तो कौशरी 2 गुना है, तो यहाँ 5% लिखेंगे तब ना इसका भी 2 गुना होगा। कौशल बिल्कुल 2 गुना होगा। तो 25% का मान कितना आ गया? 5, और पहले से 30, यानी कितना परसेंट हो गया? 35%। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ है, कहा गया कि परीक्षा में हरीश को कुल 80% से 8 अंक कम मिला है। 80% से कितना कम मिला है? 8 अंक। कोई दिक्कत नहीं, 80% से कितना मिल रहा है? 8 अंक कम मिल रहा है। भाई किसको मिल रहा है? हरीश को। किसको? हरीश को। रवि को क्या मिला? 70% से 5 अधिक मिला है, तो 70 प्लस कितना? 5। 70 प्लस कितना? 5। और दोनों के बीच का अंतर कितना दे दिया? तो 2। दोनों के बीच का अंतर कितना लिख दिए? 2। तुम कहो सर इससे ही घट जाएगा, मतलब 80% माइनस 8 माइनस 70% प्लस माइनस माइनस 5 बराबर कितना? 2। तुमको सर इससे ही घट जाएगा, मतलब 10% हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 5 13, लेकिन माइनस में उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 13 2 15। तो तुमसे किसका पूछा गया है? रवि का। तो रवि यही ना है, तो रवि का अंक पूछा गया। तो अब समझना, ये 70% है, कितना है? तो 70% को ना हमको तोड़ना होगा। 70% को तोड़ेंगे, कहो सर 7 गुना, तो ये भी 7 गुना, 15 7 105। अब पहले से रवि के पास 5 अंक था, मतलब हो गया 110। बोलिए समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए 82 क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास? 82 क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए, 20 अंक से फेल कर गया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। 75% विद्यार्थी पास हुए और 20 अंक से फेल हो गया। अगर मान के चलिए, अगर 20 अंक से फेल हो गया है, 75 पास हुआ है, तो कितना फेल हुआ होगा? 25% फेल हुआ होगा। और क्वेश्चन में फेल कितना हो रहा है? 20। अगर हम पास का निकालें, पास का, तो पास तो मेरा 75% न हुआ है, तो कहो सर इससे ही 3 गुना, तो ये भी 3 गुना मतलब 80। तो इससे हमको यह पता चल गया कि एग्ज़ाम में टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट वहाँ कितना है? 80 है। टोटल स्टूडेंट कितना है? 80 है। लेकिन कहा कि दूसरे विद्यालय में इससे 20 अधिक बैठ गया है, यानी 100 बैठ गया। कितना बैठ गया? 100। लेकिन पहले विद्यालय से अधिक 10 विद्यार्थी अधिक पास हुआ, मतलब पहले इसमें 80 पास हो रहा था, अब पास कितना हो गया? 10 अधिक, मतलब कितना पास हो गया? 70। तो इसी का बताना है, पर जो पास हुआ उसी का परसेंट। 70 पर 100 का अगर परसेंटेज निकालें, 100 पर अगर 70 का परसेंटेज 17 हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे 70 गुने 100 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा, सीधे कितना बच जाएगा? 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 83 नंबर। 83 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी भाषा में है, यानी 40% जो है बुक वो इंग्लिश में लिखा गया है। कितना में लिखा गया है? इंग्लिश में। ठीक है, और शेष पुस्तक
40% जब इंग्लिश है तो 60% बच रहा है शेष, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 60% शेष। 60 शेष पुस्तक का क्षेत्रीय भाषा मतलब 40 हिंदी में, शेष में से 40 क्या है? हिंदी। इस 60 भी अपने आप में 100 है, याद रखना है। तो 60% में से 40% हमारा क्या है? हिंदी है। 40% क्या है? हिंदी है। और शेष क्षेत्रीय भाषा में है। शेष यानी इसका शेष यानी ये भी 60% बच जाएगा, क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज में है ना, लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में है। कहा गया लेकिन हिंदी में कुल पुस्तक 4800 है। तो 60 का 40% हिंदी में देखे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 है ना, 6 चौका कितना आ गया? 24। 60 का 40% निकालेंगे तो 24। और क्वेश्चन में कितना आ गया? 48, यानी 24% का वैल्यू कितना आ गया? 48। तो लाइब्रेरी में कुल मतलब 100% का वैल्यू। कहो सर इससे ही 2 गुना है, तो यह भी 2 गुना होगा। तो 2 2 शून्य और समझ में आया? 20,000। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन कैसा है समझिएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 84 बताते हैं। कहा गया कि एक पुस्तक में 50% पेज सफ़ेद है। कितना परसेंट? 50%। जब 50 वाइट है ही तो शेष बचा होगा 50, और इस 50 में 50 पेज सफ़ेद है, शेष के 40% मतलब 50 अब हो गया 100, 50 ही कितना हो गया? 100। तो अब बच गया शेष हमारे पास कितना? 40% पेज ग्रीन है। क्या है? ग्रीन। तो 50 का 40% जब ग्रीन है तो 50 का 60% जो होगा पीला होगा, क्योंकि शेष 150 पेज पीला है, यानी येलो हो गया। तो ये येलो का पेज कितना है? 150, और 50 का 60% येलो, यानी 6 × 25 30, यानी 30% जो है मेरा क्या? जैसे 50 का 60% निकालेंगे 30%, आ गया कितना? 150। तो हरे रंग, हरा रंग कितना है? 50 का 40% मतलब 5 का 20, 20 का वैल्यू निकालना है। इससे क्या होगा सर? ये 5 गुना है, तो ये भी 50 गुना है, नहीं 5 गुना ना, 5 गुना, तो 20 × 5 = 100, कितना हो गया? ग्रीन 100 हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बनाइए आप लोग। 85 देखिए 85 क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ता को दे दिया और पूंजी का 33.1/3% वस्तुओं को खरीद पूर्व व्यय कर दिया, तो उसके पास इतना बच गया। अब समझिएगा, 33.1/3 अब 50 हो गया हमारे पास 83.1/3%। कितना हो गया? 83.1/3। तो बच गया हमारे पास 83 × 1 = 84, 84 मतलब 16, 16.2/3% बच गया। कितना बच गया? एक में से घटा देंगे 100 में से, तो 16.2/3 बच गया। अब क्वेश्चन बचा रहा है मेरे पास 6000। कितना बचा रहा है? 6000। 16 × 3 = 48 और 2 हो जाएगा 50, 50/3% का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो हमसे पूछा गया टोटल पूंजी मतलब 100%। कोई दिक्कत नहीं, 3 इधर चला जाएगा है ना। तो 100% का वैल्यू पूछा गया। तो देखिए इससे ही 2 गुना है, 3 तो इधर चला गया ना, इससे ही क्या गुना? 2 गुना। तो 6 × 3 = 18 दूना 36। बात समझ में आ गया? कितना आ जाएगा? 36,000। कोई डाउट है? 85। चलिए अगला 86 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिएगा। एक व्यक्ति ने अपने आय का इतना % खर्चा कर दिया और बचाया इतना। कोई दिक्कत है? 66.2/3, इसको 67, इधर 3 33 पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास। कितना? 33.1/3%। ठीक है, ये क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। अब बचत इतना खर्चा कर दिया मतलब बचाया इतना, और क्वेश्चन में बचत कर रहा है कितना? 120। तो पूछा गया व्यय कितना किया, मतलब हमको इसी का वैल्यू बताना। 66.2/3% का वैल्यू। तो कहो सर इससे 2 गुना है, 66 दूना, तो ये भी क्या गुना होगा? 2 गुना होगा। क्या गुना होगा? 2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा? 240। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन कैसा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 87। कहा गया अनिल अपनी आय का 20% अपने परिवार पे खर्च करता है, 50% चिकित्सा पे खर्च करता है, परिवहन पे और शिक्षा पे खर्च कर देता है। मतलब 70% तो खर्च कर दिया, तो बच गया कितना %? 70%। 70% में 30%, 30% तो खत्म कर दिया, तो बच गया इसके पास कितना? 30%। और 30% का वैल्यू हमारे पास दे दिया है कितना? 800। तो तुमसे पूछा गया मासिक आय मतलब 100%। क्या पूछा गया? 100%। समझना, 70%, 20% अपने परिवार पर खर्च कर दिया, शेष में से ओहो देखिए समझिएगा फिर से, 20% तो परिवार पे खर्चा कर दिया। अब इसके पास बच गया 80%। 80 में से इसने क्या किया? 50%
कथी कथी पे खर्चा कर रहा है, चिकित्सा, परिवहन और शिक्षा पे। तो 80 में से 50% तो इसने खर्चा कर दिया, तो फिर 80 का बच गया 50%। 80% का कितना परसेंट बच गया, 50%। और यहाँ बचा कितना रहा है, 800। ठीक है, इससे तुम काटोगे एक शून्य से एक शून्य, 8 से काटोगे ई कट जाएगा तुम्हारे पास 10 बार में। ये परसेंटेज वैल्यू तो 2 शून्य और आ जाएगा। अगर 100% की वैल्यू निकाले इससे 2 गुना, तो ये भी क्या गुना, 2 गुना, यानी 2000 आ जाएगा। बोलो हो गया कि नहीं आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राम बाबू वाला क्वेश्चन है 88 नंबर। चलिए 88 भी बता देते हैं। अभी आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन का आप अच्छे से समझ लीजिए। कहा राम बाबू अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे खर्चा कर दिया। 20% जब खर्चा कर दिया तो बचा लिया कितना परसेंट, 80%। 80 में से 1/4 बच्चों को दे दिया, तो अब बचा लिया 3 बटा कितना, 4। 4 में से 1 दे दिया तो 3/4। फिर कहा शेष धन का 50% स्वास्थ्य पे, मतलब स्वास्थ्य और पे खर्चा कर दिया, तो अभी बचा हुआ 50%। अभी बचा हुआ कितना परसेंट, 50%। अब बाद में यहाँ कितना बचा रहा, 1500 बचा रहा। तो मासिक आय 100% का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 तो इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 इधर आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, कहिएगा सर 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। 8 बच गया है ना, यहाँ 8। 4 से कहिएगा सर 4 से इसको काट दीजिए, क्या बार में, 2 बार में। और 2 से ही काट दीजिए इसको 75 बार में। 2 से काट दीजिए कितना बार में, 75 दूना 150। 3 से कट जाएगा 25 बार में। 3 से कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। यानी 50% का वैल्यू आ गया 25। 50% का वैल्यू 25, तो 100% का, इससे 2 गुना 25 दूना 50, 25 दूना 50, क्योंकि 2 को शून्य है तो 50 और 2 को शून्य और हो गया। अच्छा ठीक, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए चुन्नी लाल है, मेगा लाल है, बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा घटा के। अब ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 90 नंबर आपका। हाँ ये भी सेम है, आरडी में जमा करता पैसा। ठीक है, अब 92 नंबर पे आइए। 92 थोड़ा समझाते हैं आपको। 92 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक लड़के द्वारा जेब खर्च का 80% अपने साथी को खर्चा कर दिया, तो बचा दिया कितना परसेंट, 20%। कितना कर दिया, 20%। और तथा बची राशि का 6% दूसरा के दे दिया। जब 6% दूसरा दे दिया, ये भी 100% हो गया ना। तो अब इसके बाद बच गया 20% का कितना परसेंट, 94%। कितना बच गया, 94%। और उसके बाद बच गया कितना, 47। यानी 20% मतलब 1/5 गुने कितना, 94%, बराबर बचा रहा है कितना, 47। तो हमसे पूछा गया टोटल आरम्भ में 100% है ना, तो 5 इधर भेज दीजिए। ठीक है, 47 दूना 2%। कितना परसेंट का वैल्यू, 2% का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, इससे ही 50 गुना है तो 50 50 25, बात समझ में आया। 250। अब पैसा में है तो कितना से भाग लगा देंगे, 250 100 से भाग लगा देंगे, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 2.5। पैसा में था, इसको रुपया में बदल दिए, 100 से भाग लगा दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर आइए। इस क्वेश्चन को भी देखिए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्चा करता है, 3% दान देता है, यानी 33% खर्चा कर दिया। अभी तो शेष नहीं बोला है, शेष बोलते तब हम लिखते फिर घटा कर। तो 30% भोजन पे, 30% दान दे दिया, यदि उसने दोनों पे इतना खर्चा कर दिया, मतलब 33%। हमारे पास कितना आ गया, 33%। तो अब उसके पास खर्च हो गया 33%, और यहाँ खर्च कितना कर दिया, 231। कितना कर दिया, 231। तो टोटल बेटा 100% का वैल्यू पूछा गया है ना। क्या यह 7 से है, 7 गुना, तो क्या 700 हो जाएगा। इससे ही 7 गुना है, तो ये भी क्या गुना, 7 गुना होगा। बस हो गया, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या है। 94 नंबर भी क्वेश्चन आसान है। कहा गया है कि हमारे पास बचत का प्रतिशत बताना है। किसका, बचत का। अब बचत कितना कर रहा है, 421 रुपया का बचत। तो पहले हम बचत लिखेंगे, 421 गुने 100, 421 गुने 100। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, इतना। ठीक है, और क्या महीना के लिए, 10 महीना के लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट दीजिए, और इससे ही कट जाएगा 1/2, मतलब 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ क्वेश्चन 13% नारंगी सड़ गया। कितना परसेंट नारंगी सड़ गया, 13% नारंगी सड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चन को ही हम बता देते हैं, तनका पुड़िया बना के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर कितना है, 96। 96 नंबर कह रहा है कि एक औरत ने कुछ नारंगी, 13% नारंगी सड़ गया। कितना परसेंट नारंगी सड़ गया, 13% नारंगी क्या हो गया, सड़ गया। जब 13% नारंगी सड़ गया तो बच गया कितना परसेंट, 87%।
87% बच गया। और इसमें से कहा 75% बच्चों को बांट दिया, तो 87 का अब उसके पास बच गया 25%। कितना परसेंट बच गया? 25%। लेकिन उसके पास अभी बचा हुआ 261। कितना बच गया? 261। तो पूछा कि जिस समय यानी 100%, 87 तिहाई आई परसेंटेज का 2 शून्य यहाँ आ जाएगा। 100% पूछा, इससे 4 गुना, तो 4 गुना मतलब कितना रहा होगा? 1200। 25 चौका 100, तो 3 चौका 400, 1200 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 97 नंबर समझिएगा क्वेश्चन क्या है। कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने प्रारंभ में 20% निकाल दिया, तो बचा लिया कितना परसेंट? 80%। समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझिएगा थोड़ा स्पीड है, लेकिन रोक के आराम से सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि कब तक आराम से सिखाते रहेंगे। 20% निकाल दिया, बच गया 80%, और इसी में 500 जमा कर दिया। इसी में कितना जमा कर दिया? 500 जमा कर दिया। और फिर 8% निकाल दिया, तब बच गया कितना परसेंट? 92%। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100। ठीक है, और इसके पास अभी बच रहा है 41, 40। ठीक है, ये कट जाएगा 45 बार में। कितना बार कट जाएगा? इस 2 को शून्य आ जाएगा, तो 4500। अब 500 इधर आके घट गया, यानी 80% बराबर आ गया हमारे पास कितना? 4000। कितना आ गया? 4000। तो हमसे पूछा गया प्रारंभ में, मतलब 100% का वैल्यू। इससे ही क्या गुना है? 5 गुना, तो ये कितना हज़ार हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। ठीक ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि 5 से गुना करने के बाद 5 से भाग लगा दिए। बहुत अच्छा स्टूडेंट है। 5 से गुना करना था, लेकिन 5 से क्या कर दिए? भाग लगा दिए। ऐसे कंडीशन में आपको दोनों को एक ही अति लाइन में लाना होगा। 5 से गुना, इसको अगर हम भाग को गुना में करते तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 5। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए, बात वही रह जाएगा। ठीक है, 50 25, इधर कितना आ जाएगा? 1। 25 अनुपात कितना आ गया? 1। तो पूछा गया इस आधार पर कितना परसेंट की त्रुटि हो गई, कितना परसेंट की गलती हो गई। पहले 25 होना था, लेकिन हो गया कितना? 1, है ना। कहा गया कि गुना करने के समय 5 से भाग लगा दिया, तो इस स्थान पर कितना की त्रुटि हो गई? कितना की त्रुटि हो गई? कोई दिक्कत नहीं है। पहले 25 था, 1 हो गया, मतलब कितना की गलती? 24 का, तो 24 गुना कितना? 100। अब बटा कितना से गलती हो रहा है? 25 से। 25 चौका 100, 24 चौका 96% की क्या हो गई? त्रुटि हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कह रहा 5/3 से गुना करना था। कितना से गुना करना था? 5/3 से गुना करना था, लेकिन क्या हुआ? वह 3/5 से गुना कर दिया। लेकिन 3 कितना से गुना करती है? 5 से। तो ऐसे कंडीशन में नीचे वाला कैल्शियम 5 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 15। या गुना ना भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 25 और 3 तिहाई 9, ऐसे लिख दीजिए। 50 25 और 3 तिहाई 9 क्रॉस गुना। देखिए पहले 25 होना था, लेकिन हो गया 9। कितना का गलती? 16 का। 16 गुने 100, अब बटा कितना से गलती हो रहा है? 25 से। 25 चौका 100, 16 चौका 64। बस सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है। कहा गया कि एक विद्यार्थी 3/2 से गुना करना था। 3 कितना से गुना करना था? 2 से। लेकिन वो गुना का भाग लगा दिया कितना से? 3/2 से भाग लगा दिया। लेकिन हमको भी इसको भी गुना में करना होगा, क्योंकि ये भी गुना है तो ये भी गुना में। तो गुना में करने के लिए पलट देंगे। 3/2 तो रहेगा ही रहेगा, ये पलट जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 2/3। क्रॉस गुना कर दिए। 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4। 9 अनुपात कितना आ गया? 4। कहा गया कि पहले से कितना कम हो गया? 10। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि एलसीएम लेना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 2 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6। 2 से 3 तो 3 तिहाई 9। 9 अनुपात कितना आ जाएगा? 4। 3 से 2 तो 2 दूना 4। कितना कम गया? 5। क्वेश्चन में कितना कम रहा था? 10। 5 का वैल्यू कितना है? 10। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो आपसे पूछा गया संख्या, तो संख्या हम कितना माने थे? एलसीएम 6। 1 का वैल्यू 2, तो 6 का वैल्यू कितना? 12 आ गया। चलिए आज 100 तक आपका क्वेश्चन रहा, फिर अगले वीडियो में 100 के बाद कंप्लीट कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक, आज के लिए इतना ही।